देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर, मीडियन पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं सर? मीडियन पढ़ा रहे हैं ना, मीडियन। तो मीडियन तो पहले वो पढ़ा है सर, वो था अनग्रुप डाटा का। मतलब अनग्रुप डाटा मतलब आपको डाटा अरेंज में नहीं दे रहेगा, क्लास इंटरवल टाइम पे नहीं दे रहेगा, तो कैसे निकालोगे? आधा इधर छाटो आधा उधर छाटो, बीच वाला जो बच जाएगा वही मीडियन हो जाएगा। ये आपका मीडियन निकालना कैसे सर? ग्रुप डाटा का है ना, तो वही दो तीन गो टाइप का घिसा पिटा क्वेश्चन होता है बाबू, है ना। ये कभी आपको एगो इसमें टर्म मिस कर देगा, एगो फ्रीक्वेंसी मिस कर देगा, तो वही घिसा पिटा क्वेश्चन वो जो पीछे बता चुका है ना, वही सब आता है बाबू, अब कुछ नहीं आता। तो क्लास 10 तक इतना ही सारा पढ़ना, एक टर्म और रह जाएगा मोड, वो करवा देंगे, खत्म हो जाएगा। तो देखो इसमें कैसा टाइप है सर, देखो ये क्लास ऑफ 10 मार्क्स ऑफ 10 दिया हुआ और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया। मान लो कोई एग्जाम हुआ होगा बाबू, तो 10 मार्क्स से कम लाने वाले बच्चों की संख्या 15, अच्छे। 20 मार्क्स से कम लाने वाले बच्चों की संख्या आपका कितना बाबू? 15। 30 मार्क्स से कम लाने वाले बच्चों की संख्या 29। 40 से कम मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या 41। 50 से कम मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या 60। तो 60 से कम मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या 70। कितना दिया हुआ है? 70 दिया हुआ, 70 दिया हुआ है ना, 70 दिया हुआ, ठीक बोला। तो इसका आपको क्या निकालने का रहा भोला? ये निकालने क्या करा बाबू आपको? इसका क्या निकालने का रहा? मीडियन निकालने का रहा। अब यहाँ पे समझना है ना, क्या समझना है सर? हमको भी बहुत दिक्कत हो रहा है सर, क्या समझना? देखो समझो। तो मीडियन हम लोग कैसे निकालेंगे? शांति से समझो, शांति से समझो। मीडियन का फॉर्मूला कल बताए थे सर। हाँ सर। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन का जो फॉर्मूला होता है बाबू, रोना नहीं है रोशनी। मीडियन बराबर क्या होता है सर? एल होता है ना बाबू, है ना, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, प्लस और क्या होता है सर? एच इंटू कितना होता है लक्ष्मी? n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और डिवाइडेड बाई कौन? फ्रीक्वेंसी। यही होता है ना? हाँ सर। यहाँ h मल्टीप्लाई में है, किस में है? h मल्टीप्लाई में है ना। हाँ सर। h क्या है? l क्या सर? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। h क्या? बिट है। n/2 टोटल फ्रीक्वेंसी का सम डिवाइडेड बाई 2। सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भोला, है ना। और f मेरा क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है, ठीक। नेक्स्ट। तो अब ये फार्मूला होता है बाबू, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से आँख खोल के देखो, आँख खोल के देखो। ये जो बाबू दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो फ्रीक्वेंसी दिया है, कौन सा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यही आपको समझना है, यही समझना है। ये हमेशा देखो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना है, बात समझो। बना दोगे गलती हो जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी कैसा है शुभ शैतान ला बाबू? इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये कौन फ्रीक्वेंसी है? ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस क्वेश्चन में दे दिया। क्या दे दिया? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दिया। बात समझ में आता है? कल एगो मीडियन, दूगो मीडियन, तीन क्वेश्चन शायद करवाए, दूगो हम करवाए, एक आप लोग किए, है ना। तो तीन क्वेश्चन करवाए। तो वहां पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, है ना, फ्रीक्वेंसी दिया होता कभी, है ना, एट रैंडम भाई लोग कुछ छोड़ देता, कभी घट रहा था कभी बढ़ रहा था, कुछ भी दिया होता। यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी भोला इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कौन सा है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। ठीक से इतना तो समझ में आया। तो इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में बदलना, है ना। शांति से समझो। तो इसका टेबल कैसे बनाओगे? इसका टेबल कैसे बनाओगे? तो क्लास इंटरवल है ना। हाँ सर, क्लास इंटरवल है, मार्क्स ऑब्टेन्ड। शांति से समझना है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक। हाँ सर। अब जो मार्क्स बिलो 10 मतलब 10 से कम, तो 0 से 10 मार्क्स। या तो बाबू एग्जाम वगैरह आप लोग के स्कूल में होता था, निगेटिव मार्क वगैरह का फैसिलिटी नहीं रहता है ना, कंपटीशन में तब। तो 10 से कम मतलब 0 से 10 मार्क्स हो गया। 20 मार्क्स से कम, अब 20 मार्क्स से कम का 15। अब देखो यहाँ पे समझो, 10 मार्क्स से कम लाने वाले बच्चों की संख्या कितना? 6। अब 20 से कम मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या 15। तो 20 से कम मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या 15 है, तो 20 से कम मार्क्स में बाबू 10 बाबू, है ना, 0 से 10 मार्क्स वाला भी शामिल हो जाएगा ना। बात समझो, समझो। 20 से कम मार्क्स लाने वाले टोटल बच्चों की संख्या कितना? 15। तो इसमें वह भी बच्चा, मतलब ये जो 6 है ना, उसमें शामिल हो रहा है। 15 में 6 पहले से जो 10 से कम मार्क्स लाए वो भी शामिल हो रहा है। बात समझो। देखो 30 से कम मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या, तो 30 से कम मार्क्स क्या? 2 मार्क्स लाने वाला बच्चा भी होगा 29 में, 10 मार्क्स लाने वाला भी होगा, 15 मार्क्स लाने वाला होगा, 25 लाने वाला होगा, है ना बाबू, 29 लाने वाला होगा ना। तो मतलब ये 29 कितना बाबू? शुरू से सबको जोड़ के 29 है। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। कौन सा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया। बात समझो। तो क्लास ऑब्टेंड, ये क्लास इंटरवल क्या बनेगा? 0 से 10, 10 से 20, पहले समझना है। 20 से कितना? 30, है ना। और 30 से 40 अभी लिखना नहीं है लक्ष्मी, लक्ष्मी में धीरे धीरे प्रोग्रेस हो जाएगा। 40, 30 से 40, 40 से 50,
है ना। हाँ सर, ठीक सर। ठीक, 40 से 50, 50 से 60, यही है। हाँ सर, यही तो है सर, पर बिलो 60, 50 से 60। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। बस बस, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा बाबू, थोड़ा सा और है, ज्यादा नहीं है, खत्म हो गया। है ना। ठीक सर। देखो 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 देखो, खत्म हो गया बस। ये जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, कौन सा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, बात समझो। क्यों सर? अरे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? पीछे वाला जोड़ के होता है ना। हाँ सर। तो ये 20 से कम मार्क्स में बचा आ रहा है, मतलब इसमें बाबू पांचों मार्क्स, 20 से कम मार्क्स मतलब पांचों मार्क्स वाला जोड़ के रोके 7 मार्क्स से वो जोड़ के, किसी को 12 है वो जोड़ के, मतलब बाबू ये जो बाबू 15 है ना बाबू, ये सब 15, 21 बढ़ते क्रम में, तो ये सारा का सारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। मतलब ये जो डाटा दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। हाँ सर। ये तो हमको समझिए, हम तो ऐसे ही बना देते तो गलती हो जाता। इसको अगर फ्रीक्वेंसी मान लेते तो गलती हो जाता, है ना, आके खुश हो जाते, है ना। हाँ सर, इतना तो बात सही है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? तो घटाइते चलो। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? है ना। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? CF है तो पहला 6 हो जाएगा, है ना। अब घटाओ। तो बाबू देखो 15 है, अच्छे। 0 से 10, बात समझो। 0 से 10 मार्क्स बच्चे की संख्या कितना है? 6 है। और 10 से 20, 10 से 20 वाला के 15 है ना। तो जरा में बाबू 6 शामिल, 15 में 6 शामिल हो गया ना बाबू, तो 10 से 20 वाला में कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 15 में 6 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट 29 में ये दोनों जोड़ के घटा दो। अगला कैसे? इसको घटाते चलना। तो 29 में 15, अरे यहाँ तक जोड़ के 15, तो 29 - 15 कितना हो जाएगा? 14। 29, इसको इसमें से घटाओ तो 14 हो जाएगा। ठीक। ठीक सर। फिर 41 में 29 घटाओ। 41 में 29 घटाओगे तो 29 11, है ना। 29 11 41 हो जाएगा ना। 12 हो जाएगा, 12, 29 12 41, तो 12 हो जाएगा। फिर 60 में से ये घटाओ, 19 हो जाएगा। और फिर 70 में से घटाओ, 10 हो जाएगा। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी देखो, जोड़ो। 6 9 15, है ना। फिर 15 14 29, और फिर 29 12 41, और 41 19 60, और 60 19 10 70, है ना। तो ये आपका बनेगा, ये बनेगा। रोना नहीं रोशनी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही ट्विस्ट था, भोला मेरा भोली। ये जो फ्रीक्वेंसी देव था, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देव था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है बाबू? कल बताए थे, है ना। पीछे वाले फ्रीक्वेंसी को हम लोग जोड़ के निकालते जो फ्रीक्वेंसी, वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक। ठीक सर, इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे बाबू सारे फ्रीक्वेंसी का सम करोगे तो कितना आएगा? 17 आएगा। सारे फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे बाबू, एन बराबर कितना होगा? सब फ्रीक्वेंसी का सम करोगे कितना आएगा? 17 आएगा। हाँ सर। तो n/2 कितना हो जाएगा? 17/2, बाद में लिखना लक्ष्मी, बराबर कितना? 35, है ना। हाँ सर। तो 35 के बाद वाला, 35 के बाद वाला, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? मीडियन क्लास सेलेक्ट करना पड़ता है। एल मेरा क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एच मेरा क्या है? विड्थ ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, है ना। हाँ सर। तो मीडियन क्लास कौन होगा? तो जो बाबू आपका n/2 के 35, तो इसके जस्ट बाद वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 35 के जस्ट बाद वाला कौन है? 45, 41 है। 35 के जस्ट बाद वाला कौन है? 41 है। तो ये जो क्लास बनेगा भोला, ये आपका मीडियन क्लास बनेगा। क्या बनेगा? मीडियन क्लास बनेगा। हाँ सर, ये तो बात समझ में आ गई यहाँ तक। रोना नहीं है रोशनी। सितानी आई, इसको तो अभी आज आंसू गिरेगा। ये मीडियन क्लास हो गया। ये कौन सा क्लास हो गया? मीडियन क्लास हो गया, है ना। बस अब खत्म हो गया। अब सबका वैल्यू लिख देंगे। तो एल बराबर कितना होगा सर? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 30, है ना। नेक्स्ट एच बराबर कितना? हाइट ऑफ मीडियन क्लास, सब में 10 10 है। n/2, n/2 की वैल्यू ऊपर 70 रहता है, 35 हो जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। तो मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो मीडियन क्लास 41 का जस्ट पहले वाला कौन होगा? 29। तो CF की वैल्यू कितना? 29। एफ क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी एफ बराबर कितना? 12। बस। अब सारे का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे और आंसर लूटेंगे, अब थोड़ी कुछ करना है।
तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है सर? वही होता है सर जो ऊपर लिखा है, एल। एल की वैल्यू कितना 30 प्लस एच की वैल्यू 10, गुना देना लक्ष्मी, मल्टीप्लाई नहीं करना। n/2, n/2 कितना आया सर? 35 आया, माइनस, है ना? ठीक। पी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पहले वाला प्रीसीडिंग है ना 29, 35 माइनस 29 बटा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 12। अब इसको मेरा बच्चा सोल्व करेगा, आंसर लूटेगा। 30 प्लस ये 10 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना जी। 29 6 बटा 12। 2 से मर गया, 2 से 5 मर गया, तो 30 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 35। अब यहाँ पे एगो कैच बताते हैं। तो मीडियन मेरा कितना हो गया सर? 35। अब यहाँ पे समझो, इसमें एगो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को अगला क्वेश्चन में यूज करेंगे। मीडियन बराबर कितना हो गया? 35 हो गया, है ना? ठीक। अब शांति से सुनो। देखो अगला क्लास में बाबू आपको मीडियन दिया हुआ है 32, और यहाँ पे मीडियन क्लास कैसे? यहाँ पे इसमें मीडियन क्लास सेलेक्ट किया ना बाबू, शांति से समझना, बाद में लिखना। यहाँ पे बाबू सारा फ्रीक्वेंसी पता था, तो सारे फ्रीक्वेंसी का डिवाइडेड बाई आधा किया, 35 आया, तो 35 के जस्ट बाद वाला मीडियन क्लास सेलेक्ट कर लिए, हो गया। अभी ना मीडियन क्लास सेलेक्ट करोगे नहीं तो बनेगा नहीं। अगला क्वेश्चन में बाबू सब फ्रीक्वेंसी का सम करोगे भोला, है ना? तो 100 दिया हुआ, तो 100 के जब आधा करोगे 50 आएगा। तो 50 के बाद वाला कौन सा वैल्यू होगा? यहाँ दो दो गो अननोन है, तो इसमें आपको मीडियन क्लास कैसे सेलेक्ट करोगे? कैसे करोगे? कैसे करोगे? सोचो। तो देखो कैसे सोचोगे। यहाँ देखो मीडियन कितना है? 35 है। हाँ सर। अब मीडियन क्लास देखो कौन सा है? 30 से 35 है। यहाँ से वो लाख रुपया की बात है, बात समझो। जो मीडियन आता है बाबू, जो हमारा अब 3 गो क्वेश्चन पीछे करवाए हैं ना, उसको ऑब्जर्व करना। जो भी मीडियन का वैल्यू आया है, वो मीडियन क्लास के बीच वाला ही लाई करेगा। पीछे तीनों को आगे हम ये बात अभी जो बता रहे, अगला क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मीडियन की वैल्यू कितना आया? 35 आया। ठीक सर। और यहाँ देखो मीडियन क्लास का बाबू जो वैल्यू है 30 से क्या है? 40 है। 30 से 40 है, तो इसी के बीच का ना बाबू मीडियन आ रहा है। जो मीडियन क्लास है भोला, मीडियन क्लास 30 से 40 है ना बाबू, तो जो मीडियन आ रहा है वही वैल्यू आसपास में आ रहा है, उसी के रेंज का आ रहा है ना, 30 से 40 में ना आ रहा है। हाँ सर, बात तो समझ। पीछे कल वाला क्वेश्चन जो करवाए उसको भी देखो, वहां पे मीडियन क्लास 165 62 क्या था जो भी था, वहां पे जो मीडियन का वैल्यू आएगा वही मीडियन क्लास वाला जो क्लास इंटरवल होगा ना उसी का होगा। तो आप दो क्वेश्चन ऑब्जर्व करना, तो जो भी मीडियन आया होगा वो मीडियन क्लास का ही होगा। ठीक, बात समझो। तो यहाँ पे मीडियन दिया हुआ है 32, अगला क्वेश्चन का कंसेप्ट बता रहे हैं। यहाँ का मीडियन दिया हुआ है 32। तो जब मीडियन 32 दिया हो भला, तो मीडियन क्लास मेरा कौन सा होगा? कौन सा होगा? कौन सा होगा? यही आपको सोचना है। यहाँ पे बाबू जैसे इसका मीडियन मेरा बाबू 35 आया, तो मीडियन क्लास इसी का ना है जी। तो उसी प्रकार बाबू जब मीडियन आपका 32 हो जाएगा भोला, 32 यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपका मीडियन क्लास कौन सा जाएगा? कौन सा जाएगा? ई वाला जाएगा, ई वाला जाएगा, ई वाला जाएगा, ई वाला जाएगा, कौन वाला जाएगा? मीडियन क्लास सेलेक्ट करोगे गुनगुन, तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो बात समझो, तीनों क्वेश्चन आप खोल के पहले देख लो, फाड़ कैसे करके, है ना? कि जो मीडियन का वैल्यू आया है 35 आया, मीडियन क्लास वही है सर 30 से 40 वाला। कल है 2 3 और क्वेश्चन का, उसमें भी देखो जो मीडियन का आंसर आया है मीडियन क्लासे वाला आया है, मीडियन क्लासे वाला आया है ना। तो ठीक उसी प्रकार बाबू मेरे इस क्वेश्चन में आपको मीडियन दिले है, तो मीडियन क्लास किसको सिलेक्ट करोगे? तो मीडियन क्लास कौन होगा? ये 30 से 32 है ना मीडियन, तो इसमें 30 से 40 वाला मेरा क्या सेलेक्ट करेंगे? मीडियन क्लास सेलेक्ट करेंगे। 30 से 40 वाला क्या करेंगे? मीडियन क्लास सेलेक्ट करेंगे। इतना समझ गया अदिति? जिंदगी जी रहे, जी लीजिए, जी लीजिए, ज्यादा दिन नहीं जियोगे, है ना? जिंदगी जी रहे अदिति। ये अदिति शैतान। सर हवा चल रहा था तो खिड़की बंद कर रहे थे। अच्छा, ज्यादा दिन नहीं बच रहा, बोले आकर दावा खिला देंगे अभी। ठीक। तो ये 30 से 40 वो मीडियन 32 है, तो यहाँ पे मीडियन क्लास कौन सा होगा? 30 से 40 होगा, है ना? तो इसको लिखो, ये लिखो, और ये लिखो, इसके बाद ये लिखो, फिर अगला क्वेश्चन समझाते हैं। लिखे बाबू, अगला समझाते। रोना नहीं है रोशनी।
लिखे लिखे अगला समझाते बाबू। जल्दी जल्दी लिखे बाबू। अगला क्वेश्चन बनाने लायक है जी लब बाबू। यही सब क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में जी। अगला देखो। रो रही रोशनी? है रोशनी? बोली। निकू कहाँ चला जी निकू? एगो अनुज नहीं है, श्रुति नहीं, सब बच्चा सब आएगा। जल्दी लिखिए। देखो समझो भोला। अगला क्वेश्चन। सर मैं लीव कर रहा हूँ, नेट खत्म हो गया। अरे शैतान, कल पापा जी को फोन कर रहे थे, उठाए नहीं भोला। क्या सर? कल 9 बजे कॉल कर रहे थे आपके पापा जी को, वो उठाए नहीं, कहीं बिजी होंगे क्या बाबू? क्या पता सर, मैं तो जल्दी सो गया था। 8 बजे सो गया था जी? 8:30 में। शैतान, तो कैसे 9 से 10 पड़ेगा बाबू? सर अभी एग्जाम है इसीलिए थोड़ा जल्दी सो रहा हूँ, छुट्टी मिला हुआ है तो। एग्जाम खत्म हो गया? नहीं सर, अभी है, कल है। ये कौन बच्चा जी, एग्जाम है सर छुट्टी मिला हुआ है तो जल्दी सो रहा हूँ? एग्जाम में तो सब पढ़ता है जी। सर मैं लीव कर रहा हूँ, नेट खत्म हो गया पूरा। अच्छा, आओ ना, ग्रह गोचर उतारते हैं सब। जल्दी लिखिए। नेक्स्ट फार्मूला रह देते हैं सर। देखो अगला क्वेश्चन आपको F1 F2 निकालने का रहा है। क्या निकालने का रहा है? F1 F2 निकालने का रहा है ना? ठीक सर, तो बनाएंगे उसके बाद निकालेंगे। सोचेंगे निकालेंगे, है ना? F1 मतलब जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने का रहा है। आपको यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने का रहा है, तो मान लेते हैं एगो का फ्रीक्वेंसी F1 मान लेते हैं, लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 है एंड F2। इसको F1 मान लो, इसको F2 मान लो, क्या दिक्कत है ना? नहीं मान सकते हैं? तो सॉल्यूशन ऑफ 56 नंबर। let the missing frequency let the missing frequency be F1 and F2, है ना? हाँ सर, तो टेबल बनाते सर। मार्क्स है बाबू, कितना है सर? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। बनाइए बनाइए, आप लोग भी बनाइए बाबू। फिर रोक नहीं बनाने का नहीं, रखें रुकना, अभी बनाओ। 30 से 40। इसमें अभी कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट है क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए, कंसेप्ट है। 40 से 50,
50 से 60, है ना? हाँ सर, ठीक ठीक। इधर फ्रीक्वेंसी कितना सर? 10, मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1, 25, फिर 30, फिर F2, फिर 10, टोटल दिया हुआ है सर 100। ठीक। हाँ सर, CF निकालो। CF निकालेंगे सर, मीडियन में आपको CF निकालना पड़ेगा। CF निकालने के लिए थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा कॉलम ड्रा करो, वेरिएबल है ना? ठीक से बात तो समझ में आता है। CF कैसे? पीछे वाला फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाओ, पीछे वाला फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाओगे CF निकल जाएगा। पहला तो 10 हो जाएगा, ठीक। और ई F1 है तो 10 प्लस F1, इसको ऐड करोगे तो 10 प्लस F1। अरे F1 नहीं ना ऐड होगा जी, तो 10 प्लस कितना F1, फिर इसको ऐड करो 10 प्लस F1 प्लस, अरे शैतानी, तीनों का ऐड करो ना, 10 प्लस F1 प्लस 25। नहीं समझ में आता, पीछे वाला ऐड कर, इस कॉलम में क्या करोगे, इस कॉलम में क्यूमुलेटिव होता है, पीछे वाला तीनों जोड़ो तो 10 F1 25, तो 10 और 25 35 प्लस F1 35 प्लस F1। फिर यहाँ से इसमें लिखना, तो ये सबको जोड़ो तो 30 प्लस 35 प्लस 30 कितना, 65 प्लस F1, F1 रहिए जाना। फिर यहाँ से जोड़ सबको, तो इसमें F2 है तो 65 प्लस कितना हो जाएगा, F1 हो जाएगा प्लस F2 हो जाएगा, है ना? है सर, ये F12 कुछ, अरे वो दूसरा क्वेश्चन बोला, ये सब दूसरा पिछले पीछे वाला क्वेश्चन की वैल्यू है ना? ठीक सर, बात तो समझ में आता। 65 प्लस 10 70 हो जाएगा, तो 70 प्लस F1 प्लस F2, ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। यहाँ तक मेरा बच्चा को दिक्कत नहीं है? नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। टोटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 100, मतलब बाबू ये सारे फ्रीक्वेंसी का सम दिया हुआ है, समेशन ऑफ Fi है ना, बराबर क्या है, n है, तो n की वैल्यू 100 दिया हुआ। अरे यही ना टोटल फ्रीक्वेंसी 100 दिया हुआ, तो n/2 निकाल लेंगे, सर 100 वहाँ पे बटा, 75 होगा। हाँ यहाँ 75 हो जाएगा, अच्छी बात, ये 50 हो जाएगा, है ना सर? यहाँ से तो n/2 निकल गया। नेक्स्ट, टोटल फ्रीक्वेंसी 100 दिया और ये सारे को जोड़ोगे, अगेन भोला शांति से समझ, यहीं पे समझने वाला बात है। आपका टोटल फ्रीक्वेंसी 100 दिले है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है सर, अगेन भोला 100 दिया हुआ। अरे ये सबको जोड़ो ना, ये सबको जोड़ के कितना दिले, 100 दिले, ठीक। तो एक तो 100 दिले है, आएगो फ्रीक्वेंसी, ये सबको जोड़ोगे, तो ये सबको जोड़ोगे तो 10 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 70, अब प्लस F1 प्लस F2, मतलब ये 100 किसके बराबर होगा सर, ये 75 प्लस F1 प्लस F2 इसी के बराबर होगा। बात समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सोचो थोड़ा। हमरा के भोला टोटल फ्रीक्वेंसी का सम 100 दिलाता है, कौन, 10 F2 30 25 F1 10, ये सब को जोड़ोगे ना भोला मेरा, तो 70 प्लस F1 और F2 आएगा, तो वही दिया हुआ 75 आएगा, 75 F1 F2 दिया हुआ। तो यहाँ से F1 प्लस F2 की वैल्यू 75 उधर लेके जाओ, 100 माइनस 75 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना? हाँ सर, एक इक्वेशन यहाँ से आ गया। मीडियन 32 दिया हुआ है, मीडियन 32 दिया हुआ है, ठीक सर, याद रखना, है ना? तो F1 प्लस F2 25 आ गया, इसलिए भोला इसके कहाँ कहाँ लिखोगे, इसके बाद यहाँ ही कर देते बाबू, F1 प्लस F2
कितना हो जाएगा सर? 25 हो जाएगा। एक इक्वेशन यहाँ से। अब बाबू आप फार्मूला लगाओगे तो एल मेरा क्या कहता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो यहाँ पे सोचा, बताओ मीडियन क्लास कौन सा होगा? यहाँ पे आप मीडियन क्लास नहीं निकाल सकते हो। n/2 का आधा 50 से ज्यादा होता है ना, तो 50 से ज्यादा यहाँ भी अननोन है और यहाँ अननोन है। तो मीडियन क्लास हम लोग बाबू क्या करते हैं, मीडियन क्लास इसका कैसे करते हैं ना, जैसे n/2 का हाफ वाला जो ज्यादा था वही था, यहाँ पे 2 अननोन है ना, तो मीडियन क्लास कैसे होगा? तो अभी जो कंसेप्ट बताए हैं ना वही मीडियन। यहाँ 32 दिया हुआ, तो 32 कौन से क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है? 30 से 40 वाला में ना, तो यही मीडियन क्लास होगा। इसी बात को समझना, यही क्या होगा? मीडियन क्लास होगा, मीडियन क्लास होगा। तीनों चारों क्वेश्चन देखो ना जी आँख खोल के जी, सबका जो मीडियन आया है ना, मीडियन क्लास वाला आया है, मीडियन क्लास वाला आया है ना। ठीक, तो 32 मीडियन दिला, मतलब मीडियन क्लास 30 से 40। नेक्स्ट कौन? लाल से 30 से 40, ये वाला आपका मीडियन क्लास है ना। हाँ सर, ये तो बात समझ में आता। यही आपका है मीडियन क्लास। बस मामला खत्म, बात हजम है ना, सब सही है ना। हाँ सर, चलो अब वैल्यू पुट करो। एल, एल बराबर कितना? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो लोअर लिमिट कितना? 30। एच की वैल्यू कितना? हाइट बाबू, हाइट सबका 10 20 30 40, तो 10 है। n/2, n/2 कितना आया? 50 आया है। n/2 50 आया। सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो मीडियन क्लास के जस्ट पीछे वाला फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन होता है? मीडियन क्लास के जस्ट प्रीसीडिंग वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तब मीडियन क्लास है, इसके जस्ट पीछे वाला ये है, तब 35 प्लस f1, 35 प्लस f1। बात समझो। और f क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 30 है, ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 30 है। अब इसी का वैल्यू रखेंगे इसमें, और मीडियन बराबर 32 दिया हुआ है, और आपको क्या दिया हुआ है? मीडियन की वैल्यू 32 दिया हुआ है क्वेश्चन में। मीडियन कितना दिया? 32 दिया हुआ है। ठीक, अब रखो आंसर, लूटो, है ना। तो मीडियन बराबर क्या लिखोगे भोला? एल, एल के जगह 30 पहले समझ लो, उसके बाद लिखना प्लस। ठीक सर। एच, एच के जगह कितना? 10। n/2, n/2 के जगह 50 माइनस सी एफ, सी एफ कितना सर? 35 प्लस f1। तो ब्रैकेट में दे दो 35 प्लस f1। तो यही आपको क्वेश्चन है बनाने लायक, 35 प्लस f1। यहीं पे होगा डिवाइडेड बाई एफ, फ्रीक्वेंसी 30 हो जाएगा। नेक्स्ट, मीडियन आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ सर? 32 दिया हुआ। अब इसको सोल्व करो, f1 की वैल्यू लाओ। f1 अगर आ जाता है तो फिर f1 प्लस f2 25 होगा, है ना बच्चा। तो 30 बराबर प्लस 10 इंटू 50 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करो, 50 माइनस 35 माइनस f1 अब बटा 30, है ना। हाँ सर, सोल्व करो, आंसर लूटो। ये 0 0 मर जाएगा, ये आपका इसके साथ ब्रैकेट में कर दो, माइनस जाएगा तो दोनों माइनस होगा ना जी। ये 30 इधर है, इधर लाओ तो 2 हो जाएगा। 32 माइनस 30 प्लस में ना, तो इधर माइनस हो जाएगा। 50 माइनस 35 कितना? 15। 50 माइनस 15 माइनस f1 और डिवाइडेड बाई 3। ये 2 हो जाएगा भोला। 2 बराबर कितना? 32 2 हो जाएगा, ये 15 माइनस f1 अब बटा 3। 3 दूनी 6 बराबर 15 माइनस f1। f1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। f1 बराबर यहाँ से 9 निकल जाएगा। तो यही आपको क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था भोला, जो आपको एक आध पेज गया होगा। जल्दी लिखो।
तो ये आपका मीडियन से रिलेटेड जितना भी पॉइंट है सारा बाबू आपको करवा दें। आप क्वेश्चन बनाइएगा, बनेगा। इसको सॉल्व करो जी। 3 दूनी 6 बराबर 15 माइनस F1। F1 बराबर 9 हो जाएगा, इसीलिए F1 की वैल्यू कितना, 15 माइनस 6 कितना, 9 हो जाएगा। F1 बराबर 9, तो F1 प्लस F2 25 है, तो 16 9 25, इसीलिए F2 बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यही निकालने कह रहा था। लिखिए बाबू मेरे। क्वेश्चन नंबर 57। If the median of the following frequency distribution is 32.5, find the value of F1 and F2. Find the value of F1 and F2. Class interval frequency 0 से 10 F1, 10 से 20 5, 20 से 30 9, 30 से 40 12, 40 से 50 F2, 50 से 60 3, 60 से 70 2, टोटल 40। ये आपका दिया हुआ, लिखिए। रोना नहीं है शांतनी। 9 में जाओगी, दिमाग तेज करो, भोली। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। इसको अटेम्प्ट करो, एक क्वेश्चन और देते हैं। एक और ऊपर इरेज करते बाबू। तो ये आपका मीडियन वाला जितना भी टाइप था बुक से बनाओगे डेफिनेटली बन जाएगा, बशर्ते कि आपको जो कंसेप्ट सिखाए वो याद होना चाहिए, फिर आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
57 नंबर, 58 नंबर। चिड़ियाघर शांत हुआ बिट्टू? बिट्टू, यस सर। वाह, कौन आए थे बाबू? दीदी आए हुए थे, मौसी भी आए हुए थे। सब एक के बार आ जाते हैं बाबू। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, बिलो 50, बिलो 60, बिलो 70, बिलो 80। अस्सी, 92, 116, 164 और 200। क्वेश्चन सही से उतारिए। दो क्वेश्चन है, इसको बनाइए। बनाओ जल्दी से, गुनगुन का डाउट है वो बता देते हैं। जल्दी बनाओ जी। लिखिए लक्ष्मी, बनाए बाबू, अटेम्प्ट कीजिए, मुंह माय नहीं जी, बनाइए जल्दी, लिखो क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। ये आपको दो गो DIY है, इसको करो जल्दी से, हाथ पैर चलाओ। चलिए बनाइए जल्दी से, लिख ली लक्ष्मी क्वेश्चन नंबर 57 बाबू? नो सर। लिखो लिखो जल्दी लिखो। कौन बताएगा जल्दी से? क्वेश्चन समझाते बाबू, एक फिजिक्स का क्वेश्चन है गुनगुन का, जल्दी लिखो समझाते हैं। कोई बुलेट है, कैसे वो कौन गन सा बनता क्लास है है बाबू? सर? अरे शैतान, आप ही लोग का है और कुछ, कोई गन है, कैसे गन बनता है जी? हम लोग गन कभी चलाए नहीं ना भोला, इसीलिए नहीं बनता है ना। ट्रिगर हो गया है ना बाबू। बाकी सही से बनते रहना गुनगुन, हंस का रही जी, समझो ऐसा ही गन होता। हंसते से नेक्स्ट बोले, बुलेट का गन का मास दिया है, राफेल ऑफ मास 4 kg। ये गन कितना केजी का? 4 kg का है ना। ये बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, इससे बुलेट निकलेगा, तब बुलेट का मास दिया 50 ग्राम।
एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको हम समझा देते हैं। यहाँ से क्या निकलेगा, बुलेट निकलेगा, है ना भोला। ये आपका बुलेट हो गया। तो बुलेट तो छोटा सा रहता है। इसका मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम दिया हुआ। तो यूनिट मस्ट बी सेम, या तो 50 ग्राम को केजी में लाओ, नहीं तो 4 केजी को ग्राम में लाओ। यूनिट आपको सेम होना चाहिए। ठीक। तो क्या करा बाबू, पहले बाबू बुलेट कहाँ था, बंदूक के अंदर था। पहले बुलेट कहाँ रहेगा, बंदूक के अंदर रहेगा बाबू। हाँ सर, ये तो सही बात है ना। अब यहाँ से ट्रिगर क्या, फटाक से नहीं, ये बुलेट आगे बढ़ा, है ना। तो जैसे बुलेट आगे बढ़ेगा बोला, तो बुलेट का वेलोसिटी जब यहाँ से निकलता उस समय इसका वेलोसिटी दिया हुआ है 35 मीटर पर सेकंड। कितना दे ले बाबू, 35 मीटर पर सेकंड, है ना। ठीक सर। देखो कुछ नहीं है जी, क्वेश्चन समझो। जैसे बोला, मान लो करने हमारे पास बुलेट नहीं, मान लो यही बुलेट है, तो गोली छोड़ता फटाक से नहीं, तो बंदूक को देखता है पीछे हटता है, बंदूक पीछे हट। क्वेश्चन कहा क्या रहा है, कोई बुलेट है यहाँ से फटाक से नहीं करेगा तो बंदूक क्या होगा, पीछे जाएगा। देखते हैं बंदूक जब भी गोली फायर करता हो तो बंदूक क्या होता है, पीछे जाता है। तो जब बंदूक पीछे मूव करेगा तो वैसे वेलोसिटी को रिक्वाइल वेलोसिटी कहते हैं। रिक्वाइल वेलोसिटी क्या है ना, बंदूक आप फायर करोगे फिर, है ना वो कभी फायर करके देखना, तो आपका हथवा है ना पीछे भागेगा, है ना। क्यों पीछे भागता है वही आपको समझाते। तो जब बंदूक पीछे भागेगा तो उसका वेलोसिटी निकालना है, बंदूक का वेलोसिटी कितना वेलोसिटी से पीछे भागेगा। तो ये जब पीछे भागता है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं रिक्वाइल वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, रिक्वाइल वेलोसिटी। बंदूक पीछे भागेगा तो उसको नाम है रिक्वाइल वेलोसिटी, नाम दे दिया है। कैसे आप नानी घर जाते हो तो नाती बन जाते हो, पोती बन जाते हो, नतनी बन जाते हो, वही है। बंदूक पीछे भाग गया तो उसका वेलोसिटी को रिक्वाइल वेलोसिटी कहते हैं, है ना। ठीक सर। तो कह रहा बंदूक बाबू जब फायर होगा तो ये 35 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आगे गया बुलेट, तो बंदूक बाबू कितना वेलोसिटी से पीछे जाएगा वही निकालने का, मतलब बंदूक का आपका रिक्वाइल वेलोसिटी निकालने का, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है भोले मेरा, मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहता है ना। ये भी एक तरह का क्या समझो, कोलिजन है। मतलब बाबू बंदूक फायर होने से पहले टोटल मोमेंटम किसी भी सिस्टम में कंजर्व होते हैं, है ना। कब बाबू, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, टक्कर के पहले और टक्कर के बाद। तो टक्कर के पहले टोटल मोमेंटम क्या होगा, तो टोटल मोमेंटम टक्कर के पहले बंदूक ऐसे फायर है ना के ऐसे पकड़ ले था, तो मोमेंटम बराबर क्या सर, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम और मास इंटू वेलोसिटी। आप बंदूक को अगर पकड़ ले, कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, शुरू फायर होने से पहले का मोमेंटम जीरो। अब जब ये फायर कर दिया तो बाद का मोमेंटम, तब बाद का मोमेंटम किसका, बंदूक का मोमेंटम, बुलेट का मोमेंटम, है ना। तो इनिशियल मोमेंटम है ना बाबू, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे बाबू, लिख लेना, नहीं लिखा तो बाबू ग्रुप से लिखना। मतलब बाबू इनिशियल मोमेंटम फायर होने के पहले, बिफोर फायरिंग, फायर होने के पहले भोली गुनगुन, बिफोर फायरिंग, फायर होने के पहले टोटल मोमेंटम कितना सर, टोटल मोमेंटम। तो फायर नहीं हुआ था तो गोली कहाँ था, बंदूक के अंदर था। हाँ सर, ये तो सही बात है। तो टोटल मोमेंटम, तो फायर नहीं होता बंदूक का पकड़ रहा तो वेलोसिटी होता है जी, टोटल मोमेंटम कितना, मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो जीरो है सर, फायर होने के पहले तो टोटल मोमेंटम जीरो की क्या हो गया, जीरो हो गया। अरे फायर होने से पहले बंदूक को पकड़ ले रहेगा तो वेलोसिटी रहबे नहीं करेगा, तो कहाँ से मोमेंटम होगा। मोमेंटम के लिए वेलोसिटी चाहिए, मास चाहिए। मास तो है बंदूक का 4 kg, लेकिन वेलोसिटी नहीं है तो मोमेंटम जीरो हो गया। और आफ्टर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग, फायरिंग के बाद, तो फायरिंग जैसी गोली निकला, है ना, तो ये बुलेट इतना वेलोसिटी से आगे गया, तो इसका मोमेंटम प्लस, और इसका रिकॉइल वेलोसिटी भी मान लो गुनगुन की बंदूक भी वेलोसिटी पीछे जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी भी मान लो। तो आफ्टर बाबू फायरिंग टोटल मोमेंटम कितना, फायरिंग के बाद टोटल जो मोमेंटम होगा भोली, टोटल मोमेंटम होगा गुनगुन, गुनगुनाते रहो, तो कितना, मास इंटू वेलोसिटी गन का, प्लस मास इंटू वेलोसिटी किसका, बुलेट का। टोटल मोमेंटम क्या, मास बाबू, अरे शैतान, टोटल मोमेंटम बुलेट का, गन का मोमेंटम, तो इसका मास इंटू वेलोसिटी, तो एक मास कितना 4 kg, इंटू वेलोसिटी कितना भी मान लो, तो 4 भी हो गया, प्लस अपने से माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस लोगे तो माइनस आ जाएगा, बुलेट का मास। तो बुलेट का मास कितना, एक यूनिट में सोल्व, एक यूनिट में करना, तो 50 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो, तो 50 बटा कितना, 1000। अरे ये केजी में लिया है, तेरे केजी में लेना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो 50 बटा कितना, 1000,
है ना, एगो जीरो मर गया, 5 से मर जाएगा 20, कितना, तो 1/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी कितना, 35। ठीक, अब टोटल मोमेंटम बाबू कंजर्व होता है टक्कर के पहले टक्कर के बाद। तो 0 = 4v प्लस ये मार धार करो। समझ में आ रहा है गुनगुन की नहीं आ रहा जी? है गुनगुन? आ रहा है सर। 5 से कटेगा 7 बार में मरेगा, 5 से कटेगा 4 बार में मरेगा। ठीक, हाँ सर। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सब में कुछ है बोलिए, सब तो मोमेंटम पढ़ाए थे नहीं थी गुनगुन? नो सर। कहाँ गई थी तजी? सर आए ही नहीं तो जाएगा। मोमेंटम फिजिक्स इतना अच्छा से सारे चैप्टर खत्म किया बाबू। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय सर। जय बोला, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिख लेना। बाय। ठीक, कंजर्वेशन, टक्कर के पहले मोमेंटम कितना, 0, है ना, और टक्कर के बाद तो कितना हो जाएगा, 0 = 4v और प्लस 7/4, कितना हो जाएगा, 7/4 होगा। इधर ले आओ तो -7/4 बराबर 4v, है ना, बोल निगेटिव आएगा बाबू, निगेटिव वेलोसिटी आएगा, मतलब आपको क्या बता रहा कि वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, बुलेट इधर जाता है इधर जा रहा है ना। हाँ सर, 20 बार में नंबर आएगा। ठीक है, ठीक बोला। हाँ सर, तो ये आपका वेलोसिटी मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड आ जाएगा। हाँ, ये आपका कितना बोला, 4 kg है और ये kg हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो ना जी गुनगुन, इसमें क्या दिक्कत है, वो v बराबर कितना, -7/16 हो जाएगा। डेसिमल में ले आओ, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, ना तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आता आंसर जी? इसको सॉल्व करो, डेसिमल वगैरह मिलाओ, 0.16 48 16 64 लेते रहना, इसको डेसिमल में लेते रहना। आए बोले कि नहीं हुआ जी गुनगुन? यस सर। हुआ जी? 1664, 0.1664 और 6 और फिर 1648, 0.43 मीटर पर सेकंड के हिसाब से होगा कुछ। कहाँ भाग गई, भाग गई जी? देखो निगेटिव क्या बताता बाबू, निगेटिव आया ना जी, निगेटिव क्या बताएगा बोलिए? सर वो अपोजिट साइड बताएगा। हाँ, अपोजिट बताएगा उसका। बुलेट आगे जा रहा, बंदूक पीछे जा रहा, तो पीछे जा रहा तो डेफिनेटली वेलोसिटी उल्टा आएगा, बुलेट के उल्टा आएगा। नहीं है बोले? आवे चाहे नहीं आवे बाबू, बनेगा ऐसे ही। बोलिए। गुड इवनिंग सर। इसको और डेसिमल में लाना जी, ये सब करना बाबू, ये सब हम ही बताएंगे, बताओ। सर आज बैच ही होगा? कहा नहीं होगा, कोई विशेष चीज दिन है का जी? नहीं सर। इतना सही आंसर सर, सही है। नहीं समझे जी, वो सही रहता है, समझी कि ना समझी? समझ गया सर। बस सर हाँ, ये नहीं पता था, मतलब इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगेगा, ये समझ में नहीं आ रहा था पहले। अरे शैतान, बुलेट जब भी फायर वगैरह होगा तो कंजर्वेशन भी, अब कहीं से जाकर टकराएगा तो वहां भी, जब भी कोलिजन वगैरह हो जाए वहां कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना, बाकी 11 12 में जाकर और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जहाँ भी टक्कर, यहाँ भी टकराई हो रहा है ना जी, यहाँ से छूटेगा तो पीछे ठेलेगा ही ठेलेगा। बाय चलो सर। बाबू, बाय बाय बोलिए, है ना, ये सब कंजर्वेशन ऑफ। गुड इवनिंग बाबू। रुद्र भोला, एग्जाम खत्म हो गया? नहीं सर। फिर हैं? नहीं सर, नहीं भी खत्म हुआ जी रुद्र? अभी नहीं खत्म हुआ। अभी नहीं हुआ जी, कौन सा एग्जाम हो रहा है? लिंक भेजना पड़ेगा भोला मेरा, बिना लिंक के तो इसे बात ही नहीं है। ज्वाइन द क्लास ऑफ बैच। सर हाँ बोला। सर एग्जाम तो खत्म, अब वो बता सकते हैं साइंस का सबसे अच्छा बुक राइटर वाला? क्या एग्जाम खत्म?
एग्जाम तो खत्म हो गया, कुछ साइंस का बुक गुड इवनिंग सर। बता देंगे, सारा बताएंगे, इसको पहले खत्म करो। एवरेज Good अपने evening, आप sir. में। गुड इवनिंग। कल मम्मी पापा वाला एज हुआ तो बोला आज थोड़ा अदर टाइप का करो। रिकॉर्डिंग। आज कौन सा टाइप सर? सर आज कौन सा टाइप का? सर हम लोग का कल हिंदी का एग्जाम